नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में जो हम कहानी लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है, क्या पत्नी के पेट में कोई बात पचती नहीं। कहानी की शुरुआत यूँ होती है दोस्तों, थोड़ा सा ये हास्यप्रद भी है, थोड़ा सस्पेंस भी है, थोड़ा सीखने वाली बात है। और ख़ास तौर से मैं उन सभी महिलाओं और माताओं बहनों से माफ़ी मांगूंगा, अन्यथा अपने ऊपर ना लें। कहानी में कई चीज़ें मिलेंगी, तो एक बार वॉच करके पूरा कहानी ज़रूर सुनिएगा। एक छोटा सा स्लोगन है, एक कब्रिस्तान रहता है और कब्रिस्तान के पास में बैठ करके कड़ी जेठ की दोपहरी में एक महिला कब्र को हवा देती रहती है, ऐसे पंखा डुलाती रहती है। एक वहाँ से महात्मा गुजरते हैं, कहते हैं देखिए आज की औरत भी कितनी अच्छी हैं, जो कि पति के मरने के बाद भी उनकी सेवा कर रही हैं। तो जाकर के जब ये बात उस महिला से कहते हैं तो महिला कहती ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है महात्मा जी, मेरे और इनमें शर्त लगी थी कि जब ये मरे या मैं मरूं, जब तक कब्र न सूख जाए दूसरी शादी हम नहीं करेंगे। तो मैं कब्र सुखवा रही हूँ। महात्मा जी वहाँ से चल दिए। तो कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं आपके सामने हम आज। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महिला पुरुष जो कि साथ साथ में रहते हैं, उनके जेठ देवरान जेठान जो भी रहते हैं परिवार में, सब अलग अलग रहते हैं, मगर वो पति पत्नी आपस में एक साथ रहते हैं। मगर पत्नी जो रहती है उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं। जो भी कोई बात पति आराम से बताता है उसको कि अपने पास तक रखना, कोई न कोई बहाना बना करके जब भी पानी भरने जाती है, जहाँ पनिहारन औरतें पानी भरती रहती हैं, कुछ न कुछ बहाना बनाकर बता देती। एक दिन पति ने अपने पत्नी को टेस्ट करने के लिए देखा कि आगे ये मैं कोई बात छुपाऊं अगर इससे खूब कह करके, तो क्या ये छुपा सकती है। तो एक बकरे का सर लेकर के आया, कहीं से कुछ खून गिरा रहता है और उसको एक टोकरी से ढक देता है और अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है देखो ये जो खून गिरा है ना, मैंने गांव का अपने जो सुरेश नाम का व्यक्ति है उसका मैंने सर काट कर लाया है, इसमें छुपा दिया है। किसी को तुम बताना नहीं, जब शाम हो जाएगी तो मैं ले जाकर इसको ठिकाने लगा दूंगा। पत्नी बोली हाँ हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन वही हाल हुआ, जब धीरे धीरे पानी भरने के लिए जहाँ जाती हैं तो कानाफूसी चालू हो जाती है। बहुत सी महिलाएं रहती हैं इस तरह से। तो एक महिला से कहती है कि ऐसी ऐसी बात, हमारे पति फलाने का सर काट के लाए हैं और उसको टोकरी से छुपा दिए हैं, आप किसी को बताइएगा नहीं। वो औरत बोलती है अरे बहनी हम नहीं बताएंगे किसी को। और वो फिर दूसरे महिला को किसी को नहीं बताएंगे, वो तीसरी महिला को किसी को नहीं बताएंगे। ऐसे से पूरे गांव में खबर फैल जाती है और कुछ ही समय बाद उनके घर पुलिस आ जाती है। और जब पुलिस आती है बोलती है कि कहाँ है सर तुमने जो काट कर रखते। अब आदमी चुप हो जाता है, बोला सर ऐसी तो कोई बात ही नहीं, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। बोले नहीं, हमें पता चला है कि तुमने किसी का सर काट करके जो है कि अपने घर में रखे हो। तो उसके घर की जब तलाशी ली जाती है तो बकरे का सर मिलता है, जो कि कसाई के घर से खरीद कर लाया हुआ रहता है। तो उसकी पत्नी का सर झुक जाता है। तो अपनी पत्नी से कहता है मैं तुमसे बोल रहा था ना कि किसी को बताना मत, लेकिन तुम्हारे पेट में बात पचती नहीं है। धीरे धीरे काफ़ी समय बीता। एक दिन की बात है, पति पत्नी एक कमरे में रहते थे। पति सोचा कि हम लोग जिस इलाके में रहते हैं थोड़ा सा पहाड़ी तरह का है, क्यों न मैं जब मेरे काम करके मैं खाली हो जाता हूँ, जब समय मिल जाता है तो मैं गांव के बाहर जा कर के कुछ पत्थर एकत्रित करूं, धीरे धीरे ला करके कम से कम छोटा सा एक मकान घर बना लूँगा उस पत्थर को जोड़ करके। तो रोज़ डेली कहीं न कहीं जा कर के पत्थर की खुदाई करता और थोड़ा मोड़ा जो पत्थर उससे आ सकता था अपने घर पे रख देता। ऐसे ही खुदाई करते करते एक बार वो
जंगल के खंडहर में पहुंच गया, जहाँ खुदाई करता है जब पत्थर की, तो उसको एक कलश मिलता है। जब कलश मिलता है तो उस कलश में देखता है तो कुछ सोने चांदी जवाहरात रहते हैं। अब वो देख करके हक्का बक्का रह जाता है कि मैं इसको घर कैसे ले जाऊं, और घर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी को पता चल जाएगा, और उसकी पत्नी को पता चलेगा तो पेट में बात नहीं पचेगी। अब ये जद्दोजहद में बेचारा रहता है, तो फिर वही धन को छुपा देता है और सोचता है, दिमाग लगाता है कि आखिर कैसे करूं कि ये बात पची रह जाए। तो लगाता है दिमाग लगाता है, उसको वहीं रख देता है। और दूसरे दिन जब वो अपने घर से चलता है तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर चलता है, और जब पत्नी को साथ में लेकर चलता है तो उससे पहले कुछ उसने स्वांग रचा था। उसने पेड़ पर कुछ मछलियां अपने साथ में लाया था, जहां मकड़ी के बड़े बड़े जाले थे वहां मछलियां लटका दिया था। कुछ दूर जाकर के पेड़ की टहनी पर, वहाँ पर उसने पूड़ियाँ, खाने के लिए जो पूड़ियाँ होती है उसको लटका दिया था। कहीं मकड़ी के जाले पर मछली, कहीं पूड़ियाँ पेड़ पर लटका दिया था। तब उसके बाद पत्नी को बाद में लेकर जाता है, शाम होने वाली रहती है। पत्नी कहती कहाँ चल रहे हैं अभी? तो बोलता है चलो बताता हूँ आगे ना। तो लेकर के जाता है उसी रास्ते। जब उसकी पत्नी देखती है कि पेड़ पर मछली लटकी हुई है तो डर जाती है, चिल्लाने लगती है, बोलती क्या? तो उसका पति बोला क्या हुआ? बोला अरे यहाँ मकड़ी के जाले में मछली है। फिर कुछ दूर जाती है तो देखती है तो वहाँ पेड़ पर पूरी लटका हुआ है। ऐसा ही वाकया उसके पति ने कई जगह स्वांग रचा था, और वो देख करके कहीं कहीं डर जाती थी कि ये एरिया भूतहा है। इस तरह से जाते जाते जब वो वहाँ जाता है जहाँ धन छुपा रहता है, जहाँ वो छुपाए रहता है, तो उसको छुपा करके लाता है। और लाने के बाद अपनी पत्नी को समझा देता है। रात हो जाती है कि तुम किसी को ये बात बताना मत। बोलती है ठीक है मैं नहीं बताऊँ, एकदम नहीं बताऊँ। अब सुबह जब होती है तो पानी भरने जाती है औरत। जब पानी भरने जाती है तो यूं ही जानबूझ करके थोड़ा लंगड़ा जाती है। थोड़ा सा जब लंगड़ा जाती है तो औरतें पूछती हैं अरे क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, यूं ही पैर में जरा मोच आ गई। तो थोड़ा सा कुछ आते हुए तो औरतें हैं नहीं कुछ बात है, लगता है आप बताना चाहती हैं, बता दीजिए। तब वो सारी वाकया बता देती है कि ऐसे ऐसे हुआ, हमारे पति धन लाए हैं, सोने चांदी है, जवाहरात है जो कि घर में छुपा कर रखे हैं। एक महिला को बताती है, वही हाल होता है जो पिछली बार हुआ था। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर पहुंच जाती है, और जो उस राज्य के राजा रहते हैं वो उनके कान तक खबर जाती है। तो खबर कहवाते हैं, पति पत्नी दोनों उस धन के साथ राज दरबार में आए। अब जब ये खबर सुन लेती है तो पति कहता है क्या जी, मैंने तुमको बोला था ना किसी को मत बताना। अब जब ये खबर आती है तो पति और पत्नी दोनों के घर में तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। रात को जब पत्नी सो जाती है तभी पति वो धन ले जाकर के कहीं दूर जमीन में खोद करके गाड़ देता है। घर में खोजते हैं प्रशासनिक लोग लेकिन पाते नहीं हैं। अब जब राजा के दरबार में खाली हाथ जाते हैं तो राजा वहां पर कहता है कि क्या हुआ, तुम लोगों ने धन कहाँ पाया, बताओ जल्दी से, और वो धन कहाँ है? तो आदमी बोलता है राजा साहब कौन सा धन, ऐसा कोई धन हमने नहीं पाया। बोले कि नहीं हमें मालूम चला। क्या कैसे मालूम चला, बताइए आपको। क्या तुम्हारी पत्नी के द्वारा ऐसे ऐसे कहा, ये तो थोड़ा दिमाग से हल्की है, थोड़ा पागल है, इसी से पूछे कहाँ मिला कैसे कैसे। अब वो सारा रास्ता भूल चुकी थी, अब बताने लगी। जब कड़क करके मंत्री भी पूछा बताओ तुम, तो बोलती है कि हम रास्ते से गए थे जिस रास्ते से वहाँ पेड़ पर मछलियाँ थी। सारे मंत्री दरबार के लोग हंसने लगे। फिर कुछ दूर गए तो पेड़ पर पूड़ियाँ टंगी हुई थी, फिर गए तो मछलियाँ टंगी हुई थी। उसी रास्ते से हम लोग गए थे। तो राजा बोला रही औरत तो वाकई में पागल है। तो आदमी बोला मैं बोला था महाराज ने कि थोड़ी सी हल्की दिमाग की है, मैं किसी तरह से जीवन उपार्जन इसके साथ कर रहा हूँ। बोले इसने राज दरबार का कीमती समय व्यर्थ किया,
इसको 10 कोड़े लगाए जाए। और जब ये आदेश राजा देते हैं तो पति चुपचाप खड़ा रहता है और 10 कोड़े उस औरत को लगाए जाते हैं। फिर चुपचाप औरत तो घर आ जाती है। तब उसका पति उसको समझाता है कि क्यों आया आनंद? बोली नहीं, आप सही कहते थे कि कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे आपके बीच की है, उसको दबी की दबी रहनी चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया। तो बस दोस्तों, कहानी का सारांश इतना ही है, कोई व्यक्तिगत ना ले, बस इतना ही है। कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।